बिसनपुर नाम के एक सुंदर गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। अरे बिरजू भाई, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आराम करते करते पेट नहीं भरता हरिया भाई। जब ये काम खत्म होगा तभी थोड़ा आराम करूंगा। बिरजू, तुम्हारे जैसा मेहनती आदमी पूरे गांव में नहीं है। मेहनत ही तो गरीब आदमी की असली ताकत होती है लाला जी। बिल्कुल सही कहा। अच्छा लाला जी, मैं चलता हूँ। राम राम। लेकिन बिरजू का बेटा रामू बिल्कुल उसके विपरीत था। रामू उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, अब कब तक सोता रहेगा? माँ सोने दो ना, दुनिया का सारा काम क्या मुझे ही करना है? रामू बिना मेहनत किए ही अमीर बनना चाहता था। बिरजू ने पहले भी रामू को बहुत समझाया था, लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं मानी। फिर से जीत गया। रामू, तू तो बड़ा लकी है यार। अरे मेहनत तो गधे करते हैं, असली मजे तो बिना मेहनत के पैसे कमाने में हैं। तभी उस रास्ते से बिरजू गुजरता है और वो उनकी बातें सुन लेता है। बिरजू थका हारा घर आ जाता है और चिंता में बैठ जाता है। क्या हुआ जी, बड़े परेशान लग रहे हैं? ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। ना काम करता है, न जिम्मेदारी समझता है। हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। जिम्मेदारी आएगी तो शायद सुधर जाए। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो। कुछ समय बाद रामू की शादी एक समझदार लड़की उर्मिला से हो जाती है। बेटा, ये छोटा सा घर और ये जमीन अब तुम्हारी है। इस पर खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। दिन बीतने लगे, लेकिन रामू की आदतें नहीं बदली। सुनो जी, छत टूट गई है, इसे ठीक करवा दीजिए, वरना बारिश में हमें परेशानियां होंगी। हाँ हाँ, करवा दूंगा। कब से आप यही बोल रहे हैं? आप इसे कब ठीक कराएंगे? अरे अभी तो बारिश बहुत दूर है। तुम भी हर बात पर टेंशन लेती रहती हो। तुम्हें पता है, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। कुछ दिनों में मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, फिर कोई टेंशन नहीं। गेहूं लगाने का समय आ गया है। अगर अब भी काम नहीं किया तो हम क्या खाएंगे? बस करो यार, दिन भर क्या काम काम बताती रहती हो। उर्मिला ने रामू को जबरदस्ती खेत में भेज दिया। रामू खेत की तरफ बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी उसे एक विचार आया। उसने अपनी एक बकरी को एक दुकानदार को बेच दिया और उसके बदले पैसे लेकर सारा काम मजदूरों से करवा लिया और खुद दिन भर पेड़ के नीचे सोता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद फसल खेतों में पककर तैयार थी और अब उसे काटने का समय आ गया था। सभी गांव वाले अपनी अपनी फसल काटने के लिए जा रहे थे। सुंदर भैया, जल्दी फसल काट लो, मौसम कब बदल जाए पता नहीं। सही कहा। इस बार बादल अजीब लग रहे हैं, लगता है तेज आंधी आएगी। चल रामू, अपनी फसल काटने चलते हैं। आज तो बहुत धूप है, कल मैं खुद ही काट लूंगा, तू जा। रामू उसे मना कर देता है। सुनिए, सबने अपनी अपनी फसल काट ली, आप भी काट लीजिए, नहीं तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। आज नहीं, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, कल पक्का काट लूंगा मैं। आप रोज कल कल करते रहते हैं, आज आपको जाना ही पड़ेगा। एक दो दिन से क्या फर्क पड़ता है, चलो अब मुझे सोने दो। इसी आलस ने धीरे धीरे रामू की जिंदगी को बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसी दिन आसमान में काले बादल छाने लगे और हवा जोर की चलने लगी। मैंने आपको कितनी बार समझाया था, पर आप मेरी बात टालते रहे ना। ना तो आपने फसल काटी और ना ही घर की मरम्मत करवाई। रुक जाओ उर्मिला, रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि पूरा गांव डर गया। रामू अपने मन में सोचने लगा, बस एक बार बारिश रुक जाए, मैं तुरंत फसल काट लूंगा। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रामू की छत से पानी टपक रहा था और बारिश लगातार कई दिनों से हो रही थी। उसके पूरे घर में पानी भर गया था। काश मैंने छत ठीक करवा ली होती। देखते ही देखते रामू की पूरी फसल भी पानी में बर्बाद हो गई। अब रामू के पास ना पैसे बचे थे, ना अनाज। पूरे गांव में पानी भरा हुआ था। वो अपने दोस्त के पास जाता है। लखन भाई, लखन भाई। हाँ बोल रामू, क्या हुआ? तू इतनी बारिश में यहाँ? लखन भाई, थोड़ा अनाज दे दे,
मेरा सारा राशन पानी से खराब हो गया है और गेहूं की फसल भी पानी में डूब गई। हम खाना तुझे दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? पूरे गांव में पानी भर गया है। जब काम करना था तब तो सोता रहता था। चल निकल अब यहाँ से। उस दिन पहली बार रामू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कितना कीमती समय यूं ही खो दिया था, जिसकी वजह से आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा। आखिर में वो अपने माँ और पिताजी के घर चला आता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास था। वो सारी बात अपने पिता को रोते हुए बताता है। तुमने अपने आलस और बुरी आदतों की वजह से अपना घर, अपनी पत्नी, अपनी इज्जत, सब कुछ खो दिया। समय और मौके बार बार नहीं मिलते बेटा। जो इंसान आज समय को बर्बाद करता है, समय कल उसे ही बर्बाद कर देता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। देखा दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए और कभी भी बिना मेहनत के जल्दी पैसे कमाने के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आखिर में लालच का तूफान हमारा सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाता है।